डीडवाना जिले के मकराना में खून के सौदागरों का काला कारनामा सामने आने के बाद नित नए खुलासे हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ आज मकराना की जनता ने खून के सौदागरों के खिलाफ मोर्चा खोला। मोर्चा क्या खोला? लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। लोग इस कदर गुस्साए हुए हैं कि पूछिए मत। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि खून देने के बाद, ब्लड देने के बाद जो प्रमाण पत्र दिया गया उस पर किसी के हस्ताक्षर ही नहीं थे। यानी किसी प्रिंटिंग प्रेस में गए, वहां से कार्ड छपवाया और रक्तदाता का नाम लिखा और फोटो खिंचवा कर उसे दे दिया। और बड़े बड़े नेताओं ने वो प्रशस्ति पत्र लोगों को दिया। उन नेताओं ने भी प्रशस्ति पत्र देते वक्त ये नहीं सोचा कि अरे इस पर किसी डॉक्टर का सिग्नेचर ही नहीं है, आगे इसका क्या बनेगा, या कुछ बनेगा या नहीं भी बनेगा। खैर, मकराना का जो घटनाक्रम हुआ वो एक सीख है, एक सबक है। जिन लोगों ने ये कांड किया उन लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चौथे आरोपी की गिरफ्तारी सवाई माधोपुर से हो गई है। मकराना में प्रदर्शन चल रहा है और मकराना ब्लड बैंक के संचालक से पूछताछ चल रही है। ये इतना काम इन 2 दिनों के भीतर हुआ है। लेकिन सीख लेने वाली जो बात है वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। जिस जिले में या जिस क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हो गया, उसी क्षेत्र में डीडवाना नागौर जिले में या नागौर व डीडवाना जिले में आने वाले दिनों में कई संस्थाएं रक्तदान शिविर लगाने वाली है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है और उनका बकायदा प्रचार हो रहा है सोशल मीडिया पर। जब इतना बड़ा कांड रक्तदान के नाम पर हो गया, लोगों का 255 यूनिट ब्लड बिकने के लिए जा रहा था, सब कुछ खुल गया, उसके बावजूद सबसे बड़ी गलती इसमें प्रशासनिक ढांचे की और चिकित्सा विभाग की है कि चिकित्सा विभाग ऐसा लगता है कि गहरी नींद सोया हुआ है। कुंभकर्ण की नींद चिकित्सा विभाग सो चुका है। ये रत्ती भर भी इस बात की परवाह नहीं कर रहे कि इतना बड़ा कांड हो गया। अगर परवाह करते तो फिर जो आने वाले दिनों में संस्थाएं ऐसा काम करने वाली है उन पर अभी से रोक लग जाती। चाहे नागौर का प्रशासन हो या डीडवाना का प्रशासन हो, कम से कम लोगों को यह तो बताए कि कौन सी संस्था रक्तदान शिविर लगा सकती है और कौन सी संस्था नहीं लगा सकती। हर कोई संस्था बना रहा है और रक्तदान शिविर करवा रहा है। उस ब्लड का आगे क्या हो रहा है, कहां जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा, कोई इसका हिसाब किताब नहीं। अकेले नागौर में आने वाले दिनों में कुछ रक्तदान शिविर आयोजित होने वाले हैं 2 सप्ताह के भीतर भीतर। नागौर के जिला प्रशासन को, नागौर के चिकित्सा विभाग को कम से कम इन लोगों को रोक देना चाहिए। अगर ये प्राइवेट संस्थाएं रक्तदान शिविर आयोजित करवाती है तो फिर वो रक्तदान कहां जाएगा? ये मकराना वाले से सीख ले सकते हैं। अगर किसी भाई को रक्तदान करना है, सेवा करनी है, तो वो सीधा नागौर के जेलन अस्पताल जाए, वहां ब्लड बैंक बना हुआ है और ब्लड डोनेट कर दे। इसमें कोई जोर नहीं आएगा। बाकी जगह जाने का कोई मतलब नहीं है। जो घटनाक्रम मकराना में हुआ सब जगह ऐसा ही लग रहा है। तो किसी की बातों में नहीं आई चिकनी चुपड़ी कि हम परोपकार कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है किसी को, कोई दान पुण्य नहीं कर रहा। ये बात लिखकर रख लो अपने पास। नागौर, डीडवाना या इस पूरे मारवाड़ शेखावटी में कोई मतलब नहीं है दान पुण्य जैसी बात का। जो संस्थाएं आयोजित करवाने वाली है इन सभी पर इस वक्त क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये कर क्या रही है। सरकारी ब्लड बैंक में अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो उसका तो हिसाब रहता है, इनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये जो पाना आपको पकड़ा रहे उसके नीचे किसी के साइन ही नहीं होते। और इस पाने पर कितने लोग ऐसे हैं जो बाद में जाकर जिन्होंने ब्लड ले लिया। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं अभी इस वक्त कि हमें वापस ब्लड नहीं मिला जबकि हमने डोनेट किया था, और जब हमें जरूरत पड़ी या हमारे रिश्तेदार को जरूरत पड़ी
तो हमें उस वक्त डोनेट करना पड़ा सरकारी अस्पताल में, तब जाकर हमें बदले में दूसरा ब्लड मिला। तो जब ये स्थिति है तो ये जो संस्थाएं जो कैंप लगाती है, यहां जाकर ब्लड क्यों डोनेट कर रहे हो? ये दान पुण्य और परोपकार का मामला नहीं रहा। पहले तो ये डर था लोगों को कि हमारे यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, लोगों को जागरूक करो, ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करो। कोई 15 अगस्त पर करवा देता था, कोई 26 जनवरी पर, कोई लोक देवता के जन्मदिन पर, कोई लोक देवता के निर्वाण दिवस पर, कोई एक बड़े भामाशाह के निधन के बाद उसकी पुण्यतिथि पर, कोई किसी के जन्मदिन पर। यानी 50 तरह का अडंगा खड़ा कर दिया इन लोगों ने, और बड़े बड़े नामों की आड़ में बहुत सारे कैंप इन लोगों ने लगाए। लेकिन वो ब्लड गया कहां, उसका कोई हिसाब नहीं है किसी के पास। अगर कोई दे दे तब पता चले। कायदा क्या है? कायदा यह है कि अगर किसी संस्था ने ब्लड डोनेट करवाया तो बकायदा हिसाब रहता है कि इस व्यक्ति ने डोनेट किया और इस बैंक में स्टोर किया। फिर वो बैंक अगर मेरा ब्लड डोनेट किया तो वो आगे किसको दिया, उसका भी हिसाब रखता है बकायदा फोन नंबरों के साथ। ये नियम कायदे हैं और प्रक्रिया है। फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन प्रक्रिया तो तब होगी ना जब सरकार के ब्लड बैंक में वो खून जाएगा। अगर ब्लड ही कहीं दूसरी जगह जा रहा है तो फिर काहे की प्रक्रिया? तो जो आने वाले दिनों में अपने इस क्षेत्र में जो भी ब्लड बैंक या ब्लड डोनेट होने वाले हैं उसके चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तब आपको खुद को डोनेट करना पड़ेगा। तो कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अपन लोग जरूरत से ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। पहले तो ये डर था कि हमारे यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, रक्तदान महादान है, रक्त के अभाव में लोगों की जाने जा रही है। अरे भाई, रक्त के चक्कर में लोग करोड़पति लखपति बन रहे हैं, खून बेचने लगे, शर्म ही नहीं बची किसी को। खून बेच रहे हैं लोग, और यहाँ लोगों को ये पाठ पढ़ाया जाता है कि लोग जागरूक हो, रक्तदान महादान है। अब बताओ, मतलब हम लोग तो दान करें, हम लोग तो, और ये लोग उस रक्त से पैसे वाले बने, तो बेवकूफ तो फिर आम जनता ही बनी। तो जो भी संस्थाएं करा रही है इसके चक्कर में नहीं पड़े। अगर किसी को करना है तो नागौर के जेलन अस्पताल में सरकारी ब्लड बैंक है और हर जिले में ब्लड बैंक है, वहां जाकर गवर्नमेंट के ब्लड बैंक में अपना ब्लड डोनेट करें। वहां हिसाब किताब रहता है, आपको बदले में वापस मिल जाएगा। इनके चक्कर में नहीं पड़े। अभी मकराना वाले मामले में कोई ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, जो लोग मौके पर पकड़े गए और एक और को पकड़ा है। अभी इसे कुछ खुलासा नहीं कह सकते, ये तो एक सिरा पकड़ा है इन्होंने ना, एक कड़ी। खुलासा तो तब होगा जब इन दोनों जिलों में, नागौर व डीडवाना में, पिछले 1 साल के भीतर कितने कैंप हुए, कितनी प्राइवेट संस्थाओं ने कैंप कराए और वो ब्लड कहाँ है, उसका हिसाब मिलेगा। तब तो माना जाएगा कि खुलासा हुआ है। नहीं तो क्या खुलासा है? 4 लोगों को पकड़ लेंगे, थोड़े दिनों बाद इनकी बेल हो जाएगी और ये लोग ऐसे ही घूमेंगे। कोई ब्लड बैंक के नाम पर कर रहा है, कोई रक्तदान शिविर करवा रहा है, कोई लकी ड्रॉ निकाल रहा है। घूम फिर कर लोग ठगे जा रहे हैं और ठगने वाले ठग रहे हैं, पैसे वाले बन रहे हैं। कोई किसी नाम से ठग रहा है, कोई जाति के नाम से ठग लेता है, कोई लोक देवता के नाम से ठग लेता है। मतलब इतने बहाने हो गए ठगी के, और जो व्यक्ति जागरूक करता है उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। ये हो रहा है इसमें कि यार देखो गेलो है, बकवास करे फालतू की। ये उस व्यक्ति के साथ और होता है, जो व्यक्ति किसी को जागरूक करता है तो उसकी लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ में खड़े नहीं होते। ये सच है। बहुत सारे कारण रहते हैं, कोई जाति के कारण से खड़ा नहीं होता, कोई अपने गांव के कारण से खड़ा नहीं होता, कोई किसी और कारण से खड़ा नहीं होता, कोई राजनीति के कारण खड़ा नहीं होता। जबकि होना यह चाहिए कि ऐसे मसलों में, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, एक ही तरह की सोच रखकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मामले हैं। अगर आज आप लोगों को ऐसे ठगना शुरू कर दिया तो आने वाले दिनों में 100 तरीके और निकालेंगे ठगने के, और आप ठगे जाओगे। फिर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। जब आज आप उन लोगों के साथ नहीं खड़े हो रहे हो जो आपको जागरूक कर रहे हैं, तो फिर कौन फिर आपकी मदद करेगा? तो प्राइवेट संस्थाएं जितनी भी रक्तदान इस वक्त करवा रही है, उनके चक्कर में एक बार नहीं पड़े, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता मकराना वाला मामला। और ड्रॉ व्रो के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं आपको, कोई लेना देना नहीं है। लॉटरी या लकी ड्रॉ इलीगल ही है, और कोई गलत काम करके ये कहता है कि नहीं हम तो ईमानदारी से निकाल रहे हैं, तो फिर वो कोई ईमानदारी नहीं, क्योंकि ये काम ही राजस्थान में गलत है। कल को कोई नशा बेचकर कहेगा कि मैं तो ईमानदारी से नशा बेच रहा हूं, ये कितनी बुरी बात है। तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है।
कोई किसी चीज से ठग रहा है, कोई किसी चीज से ठग रहा है, कोई खून बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लोग बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मकराना में प्रदर्शन किया तो लोगों को आश्वासन मिल गया। अब आगे क्या रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल नागौर, डीडवाना, मकराना, नावा, कुचामणी क्षेत्र के लोग बड़े चिंतित है कि यार हम लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है, हमें कोई भी ठग के चला जा रहा है और जांच के नाम पर डाक के 3 पात हो जाते हैं। तो बचिए आप, लालच से बचे, लोभ से बचे। कोई अगर ज्यादा परोपकार वाली बात कर रहा है, दया वाली, तो उसका भी ध्यान रखे। इसका मतलब वो भी ठग हो सकता है। कोई ज्यादा अगर अच्छी बात करे ना तो जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा अच्छा है, कोई जरूरी नहीं कि वो जेंटलमैन है। सोच समझ कर निर्णय लेवे ताकि आप लोग ऐसे लोगों से बच सको। आज मकराना के आम लोगों ने जब भाषण दिए तो वो कितनी पीड़ा में वो भाषण दे रहे थे। उनको कितना बुरा लगा कि यार हम लोगों का खून निकाल लिया, बेचने के लिए ले जा रहे थे। जबकि व्यक्ति ने जब दिया तो ये सोचा कि किसी गरीब की मदद होगी, किसी की जान बचेगी, और उसे एक प्रमाण पत्र पकड़ा दिया। उस पर किसी के साइन ही नहीं है। राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, एमएलए, पूर्व एमएलए फोटो खिंचवा रहे हैं, प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, लोग फेसबुक पर चढ़ाए जा रहे हैं और राजी हो रहे हैं। अब 2 दिन बाद ये पता चला कि साइन ही नहीं था। ये कागज किस काम का नहीं है, जाके तूड़ी लगाओ, बाड़ो इसको। ये हालत है। तो बचिए इन लोगों से, ये ठग है सारे। इन ठगों से बचो। सरकार की जो व्यवस्था है उस पर भरोसा जताओ। सरकार सरकार होती है, व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था भले ही थोड़ी कमजोर होती है या ज्यादा वो वर्क नहीं करती, लेकिन जैसे भी होती है वहां इतनी ठगी नहीं होती। अब तो प्राइवेट या निजी संस्थाओं से तो भरोसा उठ ही गया है। नमस्कार।